देखिए, देखिए, दो से कटने का नियम, जो दो से कटने का नियम होता है वही पांच से कटने का नियम होता है। दोनों एकदम सेम है। जो चार से कटने का नियम होता है वही 25 से कटने का नियम होता है। मतलब दो के पावर एक का मतलब दो, पांच के पावर एक का मतलब पांच, दो के पावर दो का मतलब चार, पांच के पावर दो का मतलब 25। उसी तरह से दो के पावर तीन का मतलब आठ, अब पांच के पावर तीन का मतलब 125। अगला देखिए, दो के पावर चार का मतलब 16, और पांच के पावर चार का मतलब 625 हो जाएगा। दो के पावर पांच का मतलब 32, अब पांच के पावर पांच का मतलब 3125 या 3025 होता है। 3000 कितना 25। देखिए, यदि मुझे दो से कटाना है या पांच से कटाना है, ठीक है, तो हम अंतिम का एक अंक देखते हैं। अंतिम का कितना अंक, एक। यदि मुझे चार से कटाना है चाहे 25 से कटाना है, तो हम अंतिम का दो अंक लेंगे। अंतिम का कितना अंक लेंगे, दो अंक लेंगे। समझ पाए? यदि मुझे 8 से कटाना है या 125 से कटाना है, तो अंतिम का कितना अंक लेंगे, तीन अंक लेंगे। यदि मुझे 16 से कटाना है या 625 से कटाना है, तो अंतिम का कितना अंक लेंगे, चार अंक लेंगे। समझ पाए? जैसे मैं एक अंक लेता हूं, 65, 78, 792। ठीक है, मैं कह दूं कि ये संख्या दो से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो मुझे दो से भाग देना है। तो सिर्फ अंतिम का, अंतिम में क्या है, दो। अब बताइए, दो से दो कट जाएगा, बोलिए जल्दी से, तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी, दो से। यदि मुझे चार से भाग देना है, तो बताइए अंतिम का कितना अंक लेंगे, दो अंक। कितना होगा, 92। कितना होगा, अब 92 में हम चेक करेंगे चार से भाग देकर। आप बताएंगे चार दूना के आठ, कितना बचेगा, एक और दो, तो चार तिहाई 12। कट गया कि नहीं कट गया, तो ये अंक किससे कट सकता है, चार से। यदि मुझे आठ से भाग देना है, तो अंतिम का कितना अंक लेंगे, तीन अंक लेंगे। तो अंतिम का तीन अंक कितना होगा, 792। और 792 में किससे भाग करेंगे, आठ से। तो देखिए, आठ नवा 72, सात बचेगा, फिर दो आएगा, आठ नवा 72। कट गया कि नहीं कट गया। तो कहने का सेंस ये हुआ कि दो से भाग देना है तो अंतिम का एक अंक लेंगे, चार से भाग देना है तो अंतिम का दो अंक लेंगे, आठ से भाग देना है तो हाँ अंतिम का तीन अंक। यदि 16 से भाग देना है तो हाँ, 32 से भाग देना है तो उसी तरह से बताइए, पांच से भाग देना है तो अंतिम का एक अंक। यदि 25 से भाग देना है तो अंतिम का दो अंक। यदि 125 से भाग देना है तो क्लियर है। तो हमारा क्या नियम है, तो लिख लीजिएगा जल्दी से। अंतिम के दो अंक में, अंतिम के दो अंक में चार से भाग देते हैं। अंतिम के दो अंक में चार से भाग देते हैं। अंतिम के दो अंक में चार से भाग देते हैं। सही रहा। अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे, कैसे परीक्षा में सवाल पूछेगा। चलिए। पहला सवाल लिखिए। लिखेंगे, संख्या 57, 69, 116।
57, 69, 116 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? संख्या से विभाज्य है। विभाज्य है। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 12, तीसरा 8 और चौथा 4। सीखिए, बोर्ड पर देखिए। ये बताइए इधर, इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? हाँ, 4। ऑप्शन में सबसे छोटा अंक, चलिए 4 को उठा लीजिए। अब आप बताइए, 4 से भाग देने का क्या नियम कहता है? अंतिम का एक अंक की दो अंक? हाँ, तो बताइए अंतिम का दो अंक क्या है? 16। क्या 16 में 4 से भाग जाएगा? बोलिए, चर्चाऊ के। तो ये पूरा अंक किससे कटेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलो, नहीं बात समझ में आई? अब देखिए, हम्म 8 से कटने का नियम, अंतिम का कितना अंक लेंगे? तो 116 में हम 8 से भाग करेंगे, तो देखिए 8 एकम 8, 3 बचेगा। बताइए 8 चौके 32 ना, कितना बचेगा? 4। क्या पूरा कटा? तो ये अंक क्या 8 से कट सकता है? नहीं कट सकता है, सही है। चलिए, दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए, हाँ, यदि संख्या 25, 64 डॉलर, डॉलर कैसे बनता है मालूम है ना? हाँ, डॉलर 4, कामा 4 से पूर्णतया विभाज्य है। 4 से पूर्णतया विभाज्य है। तो तो डॉलर के स्थान पर, तो डॉलर के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं आ सकता है? निम्न में से कौन सा अंक नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता है। हो गया। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 8। ठीक, बोर्ड पर देखिए। हाँ, देखिए, इसमें देखिए, आप हमको बताइए इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? हाँ, 2। यदि मैं 2 को उठाता हूं तो देखिए, यदि मैं 2 को उठाऊंगा, यदि मैं 2 को लूंगा, तो देखिए किससे भाग देना है? तो 4 से भाग देने का अंतिम का कितना अंक? तो 2 अंक का मतलब यही ना, डॉलर आएगा और क्या आएगा, 4 आएगा। सही है। और इसमें हमको 4 से भाग देना है। यदि मैं डॉलर की जगह पर 2 रखता हूं तो देखिए 24 हो जाएगा। बोलिए, 4 छके कट गया, कोई दिक्कत? अब 2 के बाद बड़ा क्या है? हाँ, 2 के बाद बड़ा क्या है? 2 से बड़ा अंक इसमें क्या है? 5। आंख बंद करके बोल रहे हैं क्या? बड़ा अंक क्या है? 5। यदि मैं 5 रखता हूं तो देखिए 54 हो जाएगा। कैसे 54 हुआ, समझ में आया? हाँ, डॉलर की जगह पर रख रहे हैं। 54 में 4 से देखिए भाग करिए, क्या कटेगा? हाँ, नहीं कटेगा। तो कौन सा अंक नहीं आ सकता है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? अच्छा, बना लीजिए। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है। जितना हम आपको पढ़ा दिए उतना आप तैयार करिए, आपका पेपर निकल जाएगा।
अब देखिए, यदि मैं डॉलर की जगह पर 6 रखूंगा तो 64 हो जाएगा। 64 4 से नहीं कटेगा। 16 चौके। यदि मैं डॉलर की जगह पर 8 रखूंगा तो 84 हो जाएगा। तो देखिए, 4 दूना के, 4 एकम 4 कट जा रहा है, सब कट जा रहा है। क्या नहीं कट रहा है? 5 रकम, वही तो पूछा है। चलिए तीसरा सवाल लिखिए। संख्या 12 34 56। 12 34 56 निम्न में से किससे विभाज्य है? निम्न में से किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? पहला ऑप्शन 56, दूसरा 14, तीसरा 7 और चौथा 4। चौथा क्या? 4। ध्यान दीजिए, इधर देखिए। इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? बताइए। सबसे छोटा अंक 4 है। अब आप बता दीजिए, 4 से कटने का नियम क्या कहता है? अंतिम का कितना अंक? 2। तो अंतिम का 2 अंक क्या हो जाएगा? 56। क्या 56 4 से कटेगा? बताइए। हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6। हो गया। मुकेश सर, दरवाजा बंद कर दीजिए ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लग रहा है धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल लिखिए। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन है। 18 716, दूसरा है 18 714, तीसरा 18 712 और चौथा है 18 718। चलिए देखिए, इससे घटाने की बात हो रही है। हाँ, तो बताइए अंतिम का कितना अंक? हाँ, 3 अंक। अंतिम का कितना अंक? 3। अब आप बताइए, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 18 712। तो देखिए, 18 712 है, तो हमको तो खाली 712 से मतलब है। बोलिए, किससे भाग देंगे? 8 से। तो देखिए, 8 ही टाइम कितना बचा? 7। दो तरह का 8 नवा कट गया। कौन ऑप्शन कटा? आंसर 18,700 कितना? 12। अब जिसको नहीं पता रहेगा पूरा ऑप्शन चेक करेगा ना, करता रह जाएगा, पेपर खत्म, एग्जाम। फिर से समझाएं क्या? चलिए अगला देखिए। लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे
14, 81, 09, 326 में से घटाने पर प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है। ठीक। बोर्ड पर देखिए। ये देखिए। ये देखिए। एसएससी सीजीएल का पेपर है। और कब का है? 2023 का। एकदम लेटेस्ट सवाल है। अब आप हमको बता दीजिए, इसमें हमें किससे विभाज्य करना है? 8 से। सवाल कह रहा है, इधर देखिए, कह रहा है कि इसमें हम क्या घटा दें। ठीक है, कि जो संख्या बचे वो किससे कट जाए? 8 से। तो कितना आसान सवाल है। 8 से कटने का नियम, कितना अंक? हाँ, तो अंतिम का 3 अंक कितना है? 326। तो देखिए 326 लेंगे और किससे भाग करेंगे? 8 से। तो देखिए 8 चौ के 32। कितना बचा? कितना उतरेगा? क्या भाग जाएगा? हाँ, नहीं तो कितना बचा? 6। तो हमें कितना घटाना पड़ेगा? 6। आंसर। फिर से समझाएं? पीछे फिर से बताएं? क्लियर है ना? ठीक। अगला सवाल देखिए, इसको बनाइए। सेम सवाल है, कह रहा है कि P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। लिखिए, P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 246 P 48, 246 P 48 का मान 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है। क्वेश्चन मार्क। सीखिए। देखिए, किससे कटाना है? तो बताइए, अंतिम का कितना अंक लेंगे? 3 अंक लेंगे। तो देखिए, ये 48 होगा कि नहीं होगा? और इसमें किससे भाग करना है? 8 से। अब आप बताइए, इसमें सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है? हाँ, एक है। जीरो ना है। तो हम p का मान 0 रख देंगे। सही है। तो 0 तो यहाँ चला जाएगा। अब आप बताइए, कब बार में कटेगा? कट गया। क्या रखने पर? हाँ, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 0। आगे ना। चलिए अगला सवाल देखिए। लिखिए, संख्या 12 54 216। 12 54 216 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? किस संख्या से विभाज्य है? पहला ऑप्शन 16, दूसरा 5, तीसरा 8, चौथा 11। कोशिश करिए इसको।
देखिए बोर्ड पर इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? हाँ, तो देखिए यदि मैं 5 को लेता हूँ तो देखिए 5 से कटने का नियम क्या है? अंतिम का अंक? नहीं भाई, एक अंक। जो 2 से कटने का नियम होता है वही किससे कटने का नियम? 5 से। तो बताइए अंतिम का एक अंक क्या है? 6। तो क्या 6 5 से कटेगा? तो 5 से ये विकल्प मतलब ये नहीं कट सकता है। 5 से बड़ा क्या है? 8। तो बताइए 8 से कटने का नियम? अंतिम का 3 अंक 2 अंतिम का कितना अंक? 3 अंक। अंतिम का 3 अंक क्या है? 216। 216 में किससे भाग करेंगे? 8 से। तो देखिए 8 दूना के 16। ये सब अब मुजबानी हो जाना चाहिए। 8 साते 56 कट गया। किससे कटा? आंसर। कोशिश ये करिए कि भाग ना दे, मुजबानी कर लीजिए। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है 2023 का। यही लेवल है, यही क्वेश्चन है पेपर का। आगे ना, चलिए अगला देखिए। हम्म, पढ़िए, लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22 66 61, जिसे 22 66 61 से घटाए जाने पर, से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य है। प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य है। सीखिए। देखिए आप हमको बताइए किससे कट रहा है? 16 से। ठीक है, 16 से कटने का नियम क्या कहता है? अंतिम का कितना अंक? हाँ, नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं आप लोग? बताए तो हैं। ये देखिए। हाँ, अंतिम का बताइए कितना अंक? 4 अंक ना। देखिए ये बताए हैं। यदि 2 से कटाना हो तो अंतिम का अंक? 1 अंक। यदि 4 से कटाना हो तो अंतिम का? यदि 8 से कटाना हो तो अंतिम का? यदि 16 से कटाना हो तो अंतिम का? 4 अंक। नहीं समझ में आया? हाँ लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। लिख लीजिए। लेकिन बस हमारा टारगेट है कि एकदम जुबान पर हो जाए ये सब। हाँ, अंतिम का 5 अंक हो जाएगा। परीक्षा में ना 16 तक पूछता है। सही है। सवाल पर चला जाए ना। चलिए सवाल पर आते हैं हम लोग। यही था। देखिए यही है ना। देखिए 22 67 12, और ये किससे कट रहा है? 16 से। बताइए अंतिम का कितना अंक? 4 अंक। ये लेंगे। अब देखिए डायरेक्ट भाग देने की कोशिश करिए। देखिए 16 चौके 3 बचेगा।
सही है, 31 हो जाएगा। फिर 16 एकम 16, मुझे लगता है कि 15 बचेगा। बोल नहीं रहे? अब 2 उतर जाएगा तो 16 नामा 144 होता है। कितना होता है? तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हम ऐसे भाग दे के दिखाएं कि समझ में आ गया? जल्दी से कर लीजिए। ये देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है। चलिए आगे ना, अगला सवाल नोट करिए। लिखिए, जब संख्या 1 2 3 4 12 34 56 78 डा 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 48 49 50 को 16 से विभाजित किया जाता है, 16 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल बताइए। तो शेषफल बताइए। बताइए, 16 से कटने का नियम क्या कहता है? अंतिम का। तो बताइए अंतिम का 4 अंक क्या है? हाँ, 49 में 49 50 में 16 से भाग कर दें। तो देखिए 16 तिया 48, एक बचेगा। सही है। 5 उतरेगा, भाग जाएगा नहीं। तो फिर 0 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा। 16 नामा 144, बचेगा कितना? 6। कितना बचेगा? 6। हमको लग रहा है कि बता देना चाहिए। हाँ, जैसे अंतिम का क अंक, 4 अंक में 16 49 50 में हमको 16 से भाग करना है। आप बताइए 16 तिया 48, क्या बचेगा? एक। 5 भाग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ फिर 0 उतरेगा। फिर 16 नामा 144 होता है। कितना बचेगा? 6। तो यही तो पूछा है कि क्या बचेगा। सही है। कोई दिक्कत? चलिए अगला चलते हैं। चलिए हेडिंग करिए 9 से कटने का नियम। हेडिंग करिए 9 से कटने का नियम। किससे कटने का नियम? 9 से कटने का नियम। सिखाए ना? देखिए, इधर देखिए, इधर बोर्ड पर जैसे 9 का पढ़ा देखिए। 9, 9 दूना के, न तिरी 27, न चौके 36, न पाँचे 45। ठीक है। अब आप बताइए 45 में क्या क्या अंक है? 4 और 4 और 5 को जोड़िए, 9। यानी कि कोई भी अंक लिखा रहेगा, ठीक है, जब उसको जोड़ेंगे तो 9 के पहाड़ा में आएगा। जैसे देखिए, ये देखिए 3 और 6 नहीं आया। जैसे देखिए 12 34 और लास्ट में 8। अब आपसे कोई पूछे कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो आप कह देंगे सर रुकिए हम बता रहे हैं कैसे। तो देखिए 8 और 4, 12 और 3
15 2 17 1, क्या 18 9 के पहाड़ा में आएगा? हाँ, आएगा। तो ये संख्या किससे कटेगी? 9 से। भाग देखे, देख लीजिए चेक करके। 4 8 था ना, 9 से भाग कर लीजिए, देखिए। 9 एकम 9, 3 बचेगा, फिर 3 उतरेगा, 9 3 27, 6 बचेगा, 9 7 63, एक बचेगा, फिर क्या उतरेगा? 8, 9 दूना के। कट गया कि नहीं कट गया? कोई दिक्कत? ठीक। अब उसी तरह से मैं लिख दूं, 12 34 85। अब हम कह दें कि जब हम इसमें 9 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? सही है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ना है। देखिए, देखिए, 5 8 13 4 17 3 20 3 23 1, बोलिए 24। कहीं गड़बड़ जोड़ा गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं है। जोड़े हैं तो 24 आया है। तो बताइए, 9 दूना के बचा क्या? जैसे जोड़ने पर क्या आया? जोड़ने पर क्या आया? अब 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना के 18, बचा क्या? तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 6। कहेगा कि ये अंक है, इसमें 9 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा? तो क्या बचेगा? 6। हम क्या करेंगे? बस अंकों को जोड़ देंगे, और जितना आएगा फिर उसमें 9 से क्या कर देंगे? भाग। चलिए सवाल नोट करिए। 9 से कटने का नियम समझ में आया? लिखवा दें? लिख लीजिएगा। नहीं, अरे अभी ना समझ में आया है, फिर बाद में भूल जाएगा। जो चीजें जितनी जल्दी समझ में आती है ना, उतनी जल्दी गायब भी हो जाती है। लिखिए, लिखेंगे, अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को जोड़ते हैं और योग 9 के टेबल में, 9 के टेबल, टेबल का मतलब होता है पहाड़ा में आना चाहिए। के टेबल में आना चाहिए। सही है। सवाल नोट करिए, लिखेंगे, 57 11 10 122। 57 11 10 122 को 9 से विभाजित करने पर, 9 से विभाजित करने पर शेषफल बताइए। 9 से विभाजित करने पर शेषफल बताइए। हाँ, ऑप्शन में है। ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, देखिए, सबको जोड़ लीजिए। इधर देखिए, 5 और 7 12, 13 14 15 16 2 18 2 20 में 9 से भाग करिए, बचेगा क्या? तो उत्तर। अगला सवाल लिखिए, 57 11 10 132 को 9 से विभाजित करने पर, 9 से विभाजित करने पर शेषफल बताइए। चलिए, सभी अंकों को जोड़िए, 21 आएगा। कितना आएगा? 21 में 9 से भाग करिए। ये तो मुजबानी न है। 9 दूना के 18, कितना बचेगा? 3। आंसर आ जाएगा। 21 कैसे हुआ? तो देखें, 5 और 7 12, 13 14 15 16 3 19 और 2 21। आगे चलते हैं।
लिखिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि ताकि 623 4 ए 6 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्य हो। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इधर देखिए, ये भी वही कंडीशन है। हम लोग जोड़ते जाते हैं। देखिए, हे अदु 8 आ 3 11 4 15 आ 6 21। तो देखिए 21 आ प्लस ए ना, बोलिए जल्दी से। अब आप बताइए, हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है। किसका पहाड़ा? 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 21 से ज्यादा आए। तो बताइए क्या आएगा? हाँ, 27 आएगा। जैसे नतीरी 21 से ज्यादा है, 27। बताइए 21 में क्या जोड़ने पर 27 आएगा? हाँ, तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 6। नहीं आया? अगला सवाल लिखिए। लिखेंगे करड़ी में 4 PQ प्लस 14 P प्लस 6 का वह मान ज्ञात कीजिए। वह मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके लिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या अंक अंकों की संख्या 602 P 0 P हो गया, कामा 9 से पूर्णतया विभाज्य है। 9 से पूर्णतया विभाज्य है। 9 से पूर्णतया विभाज्य है। सीखेंगे ना। देखिए इधर, हमको इसी का मान चाहिए, और यदि मैं इसमें p का मान रख दूंगा तो उत्तर आ जाएगा। और p का मान यहां से निकलेगा। कैसे? तो देखिए, 6 आ 2 8 में 0 जोड़िए, 8 में फिर 0 जोड़िए, 8। तो ये होगा 8 + 2 P। बोल नहीं रहे हैं? सही है? कोई दिक्कत? अब आप हमको बता दीजिए। बताइए ये कितना है? सही है? कोई दिक्कत? ये बताइए 8 के बाद ऐसा कोई अंक बताइए जो 9 के पहाड़ा में आता है। बोलिए। 18 नहीं आता है? जैसे 29 27 भी होता है, लेकिन 27 से पहले ना 18 आता है, तो हम 18 रख देंगे। अब आप बताइए, ये प्लस है तो इधर आकर तो हम कह देंगे 2P बराबर 10। कैसे 10 हुआ? बोलिए। तब P बराबर 5 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब मैं यही मान यहाँ पर रख दूंगा। देखिए करनी में 4 गुणते 5 का क्यू ना, बोलिए, प्लस 14 गुणते 5। 5 कहाँ से आ रहा है? पी का मान है +6। अब आप बताइए इसका मान 125 होगा। 125 में 4 से गुणा करिए, 500। बोलिए जल्दी से। देखिए 500 प्लस 70 ना, +6। सबको जोड़ेंगे 500 76।
और ये कितने का वर्गमूल है? तो सवाल का उत्तर क्या आएगा? बना लीजिए जल्दी से। हमको लग रहा है कुछ कुछ कठिन जा रहा है ना। बोलिएगा कठिन लगेगा तो। फिर से आगे ना। चलिए अगला सवाल ये लिखिए। लिखेंगे 84 65 23। 84 65 23 यक्स 7 वाई। 7 वाई एक ऐसी 9 अंकों की संख्या है। 9 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है और y - x = 6। तो तो करनी में 2x + 4y का मान बताइए। तो करनी में 2x + 4y का मान बताइए। करनी में 2x + 4y का मान बताइए। चलिए बोर्ड पर लगाना नहीं है। नहीं 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 नहीं। आपके पेपर में ऐसा सवाल आए तो बना लीजिएगा और यही हूबहू आएगा। इधर देखिए। देखिए 8 और 4 12 6 18 5 23 23 2 25 और 3 28 7 35। तो कह देंगे 35 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर। अब आप बताइए 35 के बाद ऐसा अंक बताइए जो 9 के पहाड़ा में आता है। 36 भी आता है। ठीक है। तो इधर देखिए मैं 36 रखूंगा। लेकिन ध्यान रहे 36 जो है ना बहुत कम ना है। बोल नहीं रहे। बहुत जैसे 35 के तुरंत बाद 36 आ रहा है तो हम 36 नहीं रख पाएंगे। अब बताइए 36 के बाद कोई अंक बताइए। हाँ 45 हो जाएगा। अब आप बताइए ये प्लस है तो इधर आकर हाँ माइनस हो जाएगा। तो कह देंगे यक्स प्लस वाई बराबर 10 ना। बोलिए जल्दी से। अब बताइए y - x का मान 6 है। अब हमारे पास आ गया x प्लस वाई बराबर कितना 10। अब हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए इससे ये खत्म। बोलिए 2y बराबर 16। तो y बराबर 8। बोल नहीं रहे y बराबर। तो आप हमको बता दीजिए x बराबर 2 होगा कि नहीं होगा? कैसे 2 होगा? जब हम यहाँ 8 रखेंगे तो ये प्लस है तो इधर आकर माइनस आ गया। सही है। तो हमको किसका मान चाहिए यही ना। देखिए करनी में 2 गुणते यक्स का मान 2 है। अब प्लस 4 गुणते वाई का मान क्या है 8 है। तो देखिए 8 चौके और 2 दूना के 32 और 4 36 का वर्गमूल नहीं आया।
उतार लीजिए आराम से जल्दी से। 1 बार और बताएं। आगे चले ना। चलिए अगला सवाल था। देखिए हेडिंग कर लीजिएगा 11 से कटने का नियम। 9 से कटने का नियम समझ में आया है। चलिए तब हेडिंग कर लीजिएगा 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम। ठीक देखिए, मैं एक अंक लिख रहा हूँ। 94, 35, 35, 2, यही लिख दी। 94, 35, 25। और हम पूछें कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका नियम कहता है बाबू ना कि एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे। सही है। जैसे देखिए 9 आ 3, 12, 12 आ 2, 14। अब तो आगे नहीं ना है, तो ये हो जाएगा 14। जो बचता है उसको जोड़िए। देखिए 4 आ 5 आ 9, 5, 14। आप माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? 0। यदि 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, तो बाबू वह अंक किससे कटेगा? 11 से कटेगा। नहीं समझ में आ गई बात? ठीक है। जैसे अभी आप लोग घबराइएगा मत, अभी हम समझाएंगे। देखिए ये कोई अंक है, कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो 11 से कटेगा। देखिए जैसे मैं पहला अंक लिखता हूं। देखिए 27, 99, 0, 48। ठीक है। तो देखिए 2 और 9, 11 में 0 जोड़िए। 11, 11, 8, 19। सही है। अभी तो देखिए 7 और 9, 16, 4, 20। क्या घटाएंगे तो 0 आएगा? बोलिए। तो ये 11 से नहीं कटेगा। अभी था देखिए दूसरा 289, 90, 48 है। सही है। तो देखिए 2 और 9, 11 में 0 जोड़ी 11, 11, 9, 19। अब देखिए 9 और 4, 13, 8, 21। घटाने पर 0 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा। देखिए 26, 99, 0, 48। तो देखिए 2 और 9, 11, 11, 0, 11, 11 और 9, 19। अब देखिए 6 और 9, 15, 4, 19। घटा लीजिए। आया? तो कौन ऑप्शन कटेगा? एक बार और समझाएं क्या? बोलिए। नहीं।
तब इस पर हम सवाल दे रहे हैं, लगाइए, लगाइए इस पर। लिखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन 12, 654। दूसरा 15, 426। तीसरा 14, 526। चौथा 14, 520। हाँ, सीखिए, इधर देखिए, 1 और 5, 6। 6 में जीरो जोड़ेंगे 6 ही होगा। अभी तो देखिए, 4 2 6, घटा लीजिए, यही कटेगा, 14, 520। और हम रख के चेक कराएं, समझ में आ गया? अगला सवाल लगाइए तब। लिखेंगे, निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है? कौन सा 11 से विभाज्य है? 26, 99, 312। 29, 99, 312। 28, 99, 312। 27, 99, 312। बता दीजिए कौन सा कटेगा? पहला वाला। देखिए इधर, खूब बढ़िया से इधर देखिए, एक एक छोड़ के जोड़िए, देखिए, 2 और 6, 2 9 11, 11 3 14, और 14 2 16। अभी था देखिए, 6 और 9, 15 1, 16 में से 16 घटा दीजिए, सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। सही रहा। चलिए एक और लगाइए। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? बताएं क्या हम? कौन सा ऑप्शन? बहुत समय लग रहा है।
बताएं? अगला सवाल तब। फिर देखिए, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? पूरा बढ़िया से सवाल लिखिए, लगाइए। 52, 14, 341। बोलिए जल्दी से। यही उत्तर होगा। अगला सवाल लिखिए, ए प्लस बी के, या इसको अभी रहने दीजिए, कुछ देर के बाद सॉल्व करिएगा। ये लगाइए। लिखेंगे करनी में 2p² +4 का वह मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या 52p 304, कामा 11 से पूर्णतया विभाज्य है। 52p 304, कामा 11 से पूर्णतया विभाज्य है। इधर बोर्ड पर देखिए, किसको किसको एक साथ जोड़ेंगे, देखिए 5 को, p को, 0 को एक साथ। तो देखिए 5 + p + 0 एक साथ रहेगा, सही है। फिर माइनस, एक कोष्ट में क्या क्या रहेगा, 2 3 4, तो 4 3 7 2 9, और इसका मान क्या आना चाहिए, 0। तो कोई जरूरी नहीं है, 0 की जगह पर क्या आ सकता है, 11 22 33 44 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर से समझिए, देखिए, देखिए इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 + p होगा, अब समझाना है तब बार बार लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट लगा दिए होते। -9 बराबर क्या हुआ, 0। बोलिए जल्दी से। 5 में से 9 जाएगा, -4 ना। अब माइनस है तो इधर आकर तो कह देंगे p बराबर, बोल दीजिए 4। अब हम यहाँ रख दें, देखिए करनी में 2 × 4 का स्क्वायर + 4, तो देखिए चचौ के 16 × 2 = 32, 32 में 4 जोड़िए, 36 का वर्गमूल, आंसर। हाँ, नहीं देखिए 11 कब रखेंगे, जब p का मान -4 आ जाए। कितना आ जाए, तो अब आप बताइए, कोई भी अंक लिखेंगे तो बीच में माइनस थोड़े लिखेंगे, तो जब माइनस आएगा तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 11, 11 में से 4 जाएगा,
अब यहाँ p का मान 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला सवाल लगाइए। लिखेंगे, यदि यदि ए ए 925 7 बी 684 संख्या 11 से विभाज्य है, तो a माइनस बी का न्यूनतम मान बताइए। तो a माइनस बी का न्यूनतम मान बताइए। a माइनस बी का न्यूनतम मान बताइए। देखिए, किसको किसको एक साथ लेंगे। देखिए, ए को, दो को, सात को, छ को, चार को। हाँ, तो देखिए, छ चार छ 10 7 17 2 19। ये होगा 19 प्लस ए, ये एक ब्रैकेट में, दूसर का ब्रैकेट में ये क्या क्या आएगा? 9 आ 5 14, 14 में बी जोड़ना तभी छोड़ दीजिए, 14 और 8 22। ये हो जाएगा 22 प्लस बी ना, और इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं बातें समझ में आई? फिर से समझाएं। हाँ, ये 0 कैसे हो रहा है? हाँ, हम बताए हैं ना कि 11 से कटने का नियम कहता है कि एक एक अंकों को छोड़कर जोड़िए, फिर जो बचा है उसको जोड़िए, और दोनों को घटा देंगे तो उसका मान 0 आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक, अब इधर देखिए, ये हो जाएगा 19 प्लस ए माइनस 22 माइनस बी, अब बराबर कितना? 0। 19 में से 22 को घटाइए, -3 प्लस ए माइनस बी बराबर 0। तो हमको किसका मान चाहिए था? तो इसको इधर छोड़ दे, और ये माइनस है तो इधर आकर कितना आ जाएगा आंसर? फिर से कुछ है नहीं, सवाल में कुछ भी नहीं है। चलिए ये लगाइए। देखिए, यदि संख्या 54 के 31 यम 82 कामा 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो के प्लस यम का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो के प्लस यम का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। के प्लस यम का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।
सीखिए, इधर देखिए, किसको किसको एक साथ जोड़ेंगे। देखिए, 5 के 1 फिर 8 को। तो देखिए मुझे लगता है कि 5 1 6 और 8 14। 14 प्लस के आएगा माइनस, अगला में ये क्या क्या आएगा, 4 और 3 7। सही है ना। तो ये हो जाएगा 7 प्लस यम। तो ठीक है, दो छूटा है, तो ये 9 प्लस यम हो जाएगा। सही है। और इसका मान क्या आ जाएगा, 0। कौन सा, ये देखिए, एक वाला मान, दूसरका वाला मान, बीच में जब घटाते हैं तो उसका मान हमेशा जी माइनस होता है। नहीं समझ में आई बातें। पीछे दिखाएं सवाल, ऐसा हल कर रहे थे हम लोग। तो अब आप बताइए, देखिए, 14 में से 9 जाएगा, बोलिए, 5 प्लस के - यम बराबर क्या हुआ, 0। बोलिए जल्दी से। तो मुझे लगता है कि के सही है, माइनस यम बराबर -5। बोलिए जल्दी से। अब देखिए हमको कैसा मान चाहिए, अधिकतम मान, तो ध्यान रहे, और वो भी हमको के प्लस किसका, यम का। सही है, के प्लस यम का, तो ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, हम बताएं कि इसको माइनस में नहीं छोड़ते हैं, इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 11। तो ये हो जाएगा के - यम बराबर, अब 6 आ जाएगा। बोलिए जल्दी से। सही है, कोई दिक्कत। अब देखिए, के प्लस यम बराबर, यदि मैं 11 रखूं, क्या रखूं, 11, लेकिन 11 हम कैसे रखेंगे, हाँ, 11 हम लोग नहीं रख सकते हैं। देखिए, के - यम बराबर कितना आया है, 6 आ गया ना। और हमको किसका मान चाहिए, के प्लस यम का, वो भी अधिकतम मान चाहिए। सही है। अधिकतम मान चाहिए। 11 दूना के 22, 11 तिया 33। इतना समझ में आ गया। पहले इतना बना लीजिए, समझाते हैं, कि बना लिए इतना, बनाइए जल्दी से। बना लीजिए जल्दी से इतना। ठीक है, आ गया है, समझा देना। देखिए, देखिए, हम्म, देखिए, ये देखिए, यदि मैं यदि मैं, देखिए, यम का मान 9 मान लूं, कितना मान लूं, 9। जैसे मुझे अधिकतम मानना है, क्या मानना है, तो सबसे अधिकतम अंक क्या होता है, जैसे 0 1, लास्ट में क्या आता है, 9। तो इसमें अधिकतम अंक क्या है, 9। तो देखिए,
यम का मान मुझे 9 मानना पड़ेगा और इसका मान मुझे 4 मानना पड़ेगा। सही है? और बीच में यदि मैं माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा? बोलिए जल्दी से। तब आप हमको बता दीजिए कि यम का मान कितना माना गया है और के का मान कितना माना गया? 4। तो हम कह सकते हैं ना कि 9 प्लस 4 बराबर 9 4। यही उत्तर है। नहीं समझ में आया? बना लीजिए जल्दी से। सही है? ठीक। अब इसका शेष पार्ट आगे कल, ठीक है ना? रीजनिंग की कॉपी निकाल लीजिए। कोई दिक्कत?